अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हर तालिब इल्म, हर उस्ताद, हर वालिदैन और हर कायद के लिए बहुत अहम है। अगर एक आदमी बहुत ज़हीन हो, बहुत कामयाब हो, बहुत ताकतवर हो, लेकिन लोगों के दिलों में उसके लिए इज्जत ना हो, तो क्या वो वाकई ही लीडर है? हम अक्सर समझते हैं कि लीडर वो है जिसके पास ओहदा हो, अख्तियार हो, लोग इसकी बात माने और वो सबको हुक्म दे। लेकिन इस सेशन में हमें एक मुख्तलिफ और बहुत गहरा पैगाम मिलता है। असल क़यादत ताकत दिखाने का नाम नहीं, असल क़यादत आजिज़ी और खिदमत के ज़रिए लोगों के दिल जीतने का नाम है। आज हम इस चैप्टर को नहायत आसान ज़बान में समझेंगे। पहले हम आजिज़ी और खिदमत की तारीफ़ करेंगे, फिर 4 अहम केस स्टडीज़ देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि क्या तालिब इल्म अपनी ज़िंदगी में ये सबक इस्तेमाल कर सकता है। अगर कर सकता है तो वो कैसे कर सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आजिज़ी को डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है कि आजिज़ी है क्या। आजिज़ी का मतलब है इनकसारी, खाकसारी, ज़मीन से जुड़ा रहना, दूसरों की इज्जत करना, अपनी गलती मान लेना और लर्न करने के लिए तैयार रहना। सादा अल्फाज में आजिज़ी ये है कि इंसान इल्म, कामयाबी, अख्तियार और ओहदा रखने के बावजूद खुद को दूसरों से बेहतर या बरतर तसव्वुर ना करे। ये बात बहुत अहम है कि आजिज़ी कमज़ोरी नहीं है। आजिज़ी का मतलब ये नहीं कि इंसान में इत्तेमाद ना हो। असल आजिज़ी ये है कि इंसान के अंदर इत्तेमाद हो मगर तकब्बर ना हो। और यही आजिज़ी का मुख्तसर फार्मूला है कि इत्तेमाद हो लेकिन तकब्बर ना हो। एक आजिज़ तालिब इल्म दूसरों की बात सुनता है, अपनी गलती तस्लीम करता है, उस्ताद और क्लास फेलोज़ की इज़्ज़त करता है, ग्रुप वर्क में क्रेडिट बांटता है और ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता है। वो कहता है मैं मज़ीद सीख सकता हूँ। एक आजिज़ कायद लोगों को नीचा नहीं दिखाता, वो लोगों को ऊपर उठाता है। वो अपनी कामयाबी को सिर्फ अपनी काबिलियत का नतीजा नहीं समझता, बल्कि अल्लाह की नेमत, दूसरों की मदद, टीम वर्क और मुसलसल सीखने को भी तस्लीम करता है। अब हम खिदमत को डिफाइन करते हैं। हमारा दूसरा तसव्वुर इस गुफ्तगू में खिदमत का है। खिदमत का मतलब है अपने वक्त, इल्म, सलाहियत, ओहदे, तवानाई और वसाइल को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। खिदमत सिर्फ पैसे देने का नाम नहीं है। खिदमत ये भी है कि आप किसी की बात सुन लें, किसी कमज़ोर तालिब इल्म को सबक समझा दें, किसी परेशान दोस्त का साथ दे दें, क्लास में किसी खामोश तालिब इल्म को बोलने का मौका दे दें या किसी को नीचा दिखाए बगैर इसकी मदद कर दें। लेकिन हकीकी खिदमत दिखावे के लिए नहीं होती। अगर कोई शख्स मदद सिर्फ इसलिए करता है कि लोग इसकी तारीफ करें, तो ये मुकम्मल खिदमत नहीं है। हकीकी खिदमत इखलास, हमदर्दी, ज़िम्मेदारी और अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है। याद रखने वाली बात यह है कि आजिज़ी दिल की कैफियत है और खिदमत इस दिल की अमली सूरत है। यानी आजिज़ वही है जो लोगों की खिदमत करता है। जब आजिज़ी और खिदमत एक साथ आ जाएं तो बेलौस क़यादत पैदा होती है। ऐसे कायद पर लोग इत्तेमाद करते हैं, इसके साथ काम करना पसंद करते हैं
और मुश्किल वक्त में इसके साथ खड़े होते हैं। अब हम देखते हैं कि आजिज़ी और खिदमत लीडरशिप में क्यों ज़रूरी है। इस चैप्टर के मुताबिक, इस सेशन के मुताबिक, आजिज़ी और खिदमत क़यादत को अखलाकी, मुअस्सर और देरपा बनाती है। आजिज़ी लीडर को तकब्बर से बचाती है और खिदमत लीडर को लोगों के लिए फ़ायदेमंद बनाती है। आजिज़ी इत्मीनान पैदा करती है, खिदमत दिलों में मोहब्बत पैदा करती है। आजिज़ी टीम को महफूज माहौल देती है, खिदमत टीम को मकसद देती है। अगर एक कायद सिर्फ हुक्म दे मगर लोगों की इज्जत न करे तो लोग इससे डरते ज़रूर हैं लेकिन दिल से इसके साथ नहीं होते। इसके बरक्स जो लीडर खिदमत करता है, लोग इसके लिए वफादारी, इत्मीनान और मोहब्बत महसूस करते हैं। अब हम उन 4 केस स्टडीज़ का जिक्र करते हैं जो इस लेसन का पार्ट है। पहली केस स्टडी है नबी करीम का घर और मुआशरे में खिदमत करना। पहली केस स्टडी नबी करीम की घरेलू और मुआशरती ज़िंदगी से मुताल्लिक है। इसमें बताया गया है कि अगर अल्लाह के रसूल घर के कामों में हिस्सा लेते थे, अहले खाना की मदद करते थे, मेहमानों की खिदमत करते थे और रोज़मर्रा के छोटे छोटे कामों को अपनी शान के ख़िलाफ़ नहीं समझते थे, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। यहाँ से सबसे बड़ा सबक ये है कि क़यादत घर से शुरू होती है। अगर कोई शख्स बाहर लोगों के सामने बहुत नरम, खुश अखलाक, अच्छा नज़र आए लेकिन घर में सख्त, मगरूर और बेपरवाह हो तो इसकी आजिज़ी मुकम्मल नहीं। हकीकी आजिज़ी वहाँ भी नज़र आती है जहाँ कैमरा नहीं होता, तारीफ़ नहीं होती और कोई बड़ा ओहदा भी सामने नहीं होता। इस केस को 3 नकात में समझते हैं। पहला है नीयत। ये दिखाना कि हकीकी क़यादत खिदमत और आजिज़ी के साथ होती है। ये नीयत करना और ये दिखाना कि हकीकी क़यादत खिदमत और आजिज़ी के साथ होती है। दूसरा है अमल। नबी करीम ने घर और मुआशरे में अमली खिदमत की। तीसरा है नतीजा। लोगों ने आपकी खिदमत को सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि अमल में देखा, इसलिए इत्मीनान और मोहब्बत पैदा हुई। तुलबा के लिए इसका आसान मतलब ये है कि आप घर में वालिदैन की मदद करें, बहन भाइयों का ख्याल रखें, क्लास में कमज़ोर दोस्त को समझाएं और छोटे कामों को अपनी शान के ख़िलाफ़ ना समझें। इससे में जो सबक मिलता है कि खिदमत के छोटे अमल बड़े असरात पैदा करते हैं। अब आते हैं दूसरी केस स्टडी की तरफ। मरहूम सहाबी के गुस्ल में शिरकत। दूसरी केस स्टडी बहुत हसास और बावकार है। इसमें बताया गया है कि नबी करीम ने एक मरहूम सहाबी के गुस्ल के अमल में शफ़क़त, वक़ार और एहतराम का नमूना पेश किया। ये वाक़या हमें बताता है कि हकीकी खिदमत अक्सर खामोश होती है। वो स्टेज पर नहीं होती, कैमरे के सामने नहीं होती, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए नहीं होती, बल्कि अल्लाह की रज़ा, इंसानी वक़ार और रहमदिली के लिए होती है। इस केस को भी 3 नकात में समझते हैं। पहला है नीयत। मरहूम इंसान के वक़ार और इज़्ज़त को कायम रखना है, ये नीयत थी। अमल था, नबी करीम ने एक हसास और मुक़द्दस खिदमत में खुद हिस्सा लिया, यानी अल्लाह के नबी ने खुद ये काम किया। तीसरा है नतीजा। रहमदिली, इंसानी वक़ार और खामोश खिदमत का अजीम नमूना कायम किया अल्लाह के रसूल ने। आज के दौर में इसका मतलब ये है कि क़यादत सिर्फ खुशी, कामयाबी और तकरीबात में नज़र नहीं आती। असल क़यादत दुख, गम, बीमारी, नुकसान और परेशानी के वक्त ज़ाहिर होती है। अगर कोई क्लास फेलो परेशान है, किसी के घर में गम है, कोई दोस्त ज़हनी दबाव में है या कोई तालिब इल्म खामोशी से तकलीफ़ में है, तो इसके साथ खड़ा होना भी लीडरशिप है। इससे हमें सबक मिलता है कि दुख और कमज़ोरी के वक़्त आजिज़ी से खिदमत करना गहरा रूहानी और जज्बाती असर पैदा करती है।
अब हम आते हैं तीसरी केस स्टडी की तरफ, ग़ज़वा खंदक में पत्थर उठाना। तीसरी केस स्टडी ग़ज़वा खंदक से मुतल्लिक है। इसमें बताया गया है कि मुश्किल और बहरान के वक़्त अल्लाह के नबी सहाबा के साथ जिस्मानी मशक्क़त में शरीक थे। आपने सिर्फ हुक्म नहीं दिया बल्कि खुद सहाबा के साथ काम किया। ये क़यादत का बहुत ताकतवर सबक है। असल कायद वो नहीं जो दूर खड़ा होकर सिर्फ हदायत दे। असल कायद वो है जो अपनी टीम के साथ खड़ा हो, बोझ बांटे और मुश्किल में हौसला दे। इस केस को 3 नकात में समझे। सबसे पहले है नीयत, इत्तेहाद, हौसला और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी की नीयत पैदा करना। दूसरा है अमल, नबी करीम ने सहाबा के साथ जिस्मानी मशक्क़त में हिस्सा लिया और उनका बोझ बांटा। नतीजा है सहाबा किराम के अंदर हौसला, मजबूती, मोहब्बत और टीम स्पिरिट पैदा हुई। स्टूडेंट्स के लिए ये मिसाल बहुत अमली है। जब ग्रुप असाइनमेंट मुश्किल हो, असल लीडर गायब नहीं होता। वो सिर्फ ये नहीं कहता कि तुम लोग काम करो, वो कहता है आओ हम मिलकर काम करते हैं। इससे में सबक मिलता है कि मुश्किल वक्त में कायद का अपनी टीम के साथ खड़ा होना इत्तेहाद, इत्तेमाद और हौसला पैदा करता है। अब हम आते हैं चौथी केस स्टडी की तरफ। चौथी केस स्टडी डॉक्टर ख्वाबदी की है। उनकी हमदर्दाना खिदमत जदीद दौर की एक बहुत बड़ी मिसाल है। डॉक्टर ख्वाबदी को हमदर्दाना खिदमत की एक ताकतवर मिसाल के तौर पर पेश किया गया है। वो एक डॉक्टर और इंसान दोस्त शख्सियत थीं। उन्होंने औरत होने के बावजूद कमज़ोर, बेघर, मुतासरा और ज़रूरतमंद लोगों की खिदमत की। इस केस की खूबसूरती ये है कि डॉक्टर ख्वाबदी ने अपनी पेशा वराना महारत को सिर्फ ज़ाती कामयाबी या शोहरत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपने इल्म, अपनी तरबियत, अपनी काबिलियत को इंसानों की ज़िंदगी बचाने, उनकी इज़्ज़त और वक़ार कायम रखने, उनके दुख कम करने के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ तलबा के लिए एक बहुत अहम पैगाम है। तालीम का मकसद सिर्फ डिग्री लेना नहीं है। तालीम का असल मकसद ये है कि आप अपनी काबिलियत को इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। डॉक्टर ख्वाबदी का काम हमें ये सिखाता है कि खिदमत सिर्फ आसान हालात में नहीं होती। हकीकी खिदमत वहाँ शुरू होती है जहाँ हालात मुश्किल हों, वसाइल कम हों, लोग कमज़ोर हों और मदद की फौरी ज़रूरत हो। इस केस को हम 3 नुक्तों में बयान करते हैं, जैसा हमने पहले जो केस स्टडीज़ को बयान किया। पहला है नीयत। नीयत में कमज़ोर और मुतासरा लोगों की इज़्ज़त, सेहत और हफाजत को कायम रखना नीयत थी। अमल था, डॉक्टर ख्वाबदी ने तिब्बी सहूलियात, इंसानी हमदर्दी, इंसानी मदद, तहफ़्फ़ुज़ और तवील मुद्दती खिदमत को फराहम किया और उसकी एक मिसाल कायम की। नतीजा क्या हुआ? वो उम्मीद, हमदर्दी और खिदमत पर मबनी क़यादत की अलामत बन गई। इस केस में क़यादत के 3 बड़े पहलू वाज़े नज़र आते हैं। पहला है किरदार, करैक्टर। उन्होंने इखलास, रहमदिली और इंसानी वक़ार के साथ खिदमत की। दूसरा है जुर्रत। उन्होंने मुश्किल हालात में, जंगी हालात में भी कमज़ोर लोगों के लिए खड़े होने की हिम्मत दिखाई। तीसरी है काबिलियत। उन्होंने अपनी पेशा वराना महारत को हकीकी मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल किया। यही वो मुकाम है जहाँ इल्म, किरदार और खिदमत एक साथ मिलते हैं। एक तालिब इल्म अगर सिर्फ नंबर लेने के लिए पढ़ता है तो उसका इल्म महदूद रहता है, लेकिन अगर वो ये सोचता है कि मैं अपने इल्म से दूसरों की ज़िंदगी कैसे बेहतर बना सकता हूँ, तो उसका इल्म क़यादत बन जाता है। आज आप सिर्फ तालिब इल्म हैं। आप अभी डॉक्टर, उस्ताद, मुहक्किक या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बने, लेकिन आज से आप ये सोच सकते हैं कि आपकी तालीम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद होनी चाहिए। इस केस का ताकतवर सबक ये है कि हकीकी खिदमत शोहरत की ख्वाहिश से नहीं, मोहब्बत, इखलास और ज़िम्मेदारी से पैदा होती है। अब हम बात करेंगे कि तलबा अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर कैसे आजिज़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप क्लास फेलोज की बात मुकम्मल होने दें, ग्रुप वर्क में क्रेडिट दूसरों को दें, सारा खुद लेने की कोशिश ना करें। आपसे गलती हो तो उसे तस्लीम करें, कमज़ोर तालिब इल्म को सबक समझा दें, स्पोर्ट्स स्टाफ को इज्जत दें, किसी परेशान दोस्त की बात सुने, घर में वालिदैन की मदद करें, नेकी खामोशी से करें। इस चैप्टर में आजिज़ी और खिदमत पैदा करने के लिए कई अमली तरीके दिए गए हैं। हमदर्दी से सुनना, खामोशी से नेकी करना, शुक्रगुजारी को आदत बनाना, अपनी गलती मानना, ओहदे से ज़्यादा इंसान को अहमियत देना, रज़ा कराना खिदमत करना, आजिज़ दिल के लिए दुआ करना। याद रखें, बड़ा कायद बनने के लिए पहले छोटी खिदमत करना ज़रूरी होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज की पूरी वीडियो आपको एक जुमले में समझाना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि कायद वो नहीं जो सबको अपने पीछे चलाए, कायद वो है जो दूसरों को उठाकर आगे बढ़ाए। कायद वो नहीं जो सिर्फ ताकतवर हो, कायद वो है जो आजिज़ हो। कायद वो नहीं जो सिर्फ हुक्म दे, कायद वो है जो खिदमत करे। कायद वो नहीं जो सिर्फ क्रेडिट ले, कायद वो है जो ज़िम्मेदारी ले। और आज का पैगाम ये है कि आजिज़ी की आदत को कमज़ोर नहीं करती, आजिज़ी की आदत को पाकीज़ा बनाती है। खिदमत अख्तियार को कम नहीं करती, खिदमत अख्तियार को अखलाकी मकसद देती है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। अस्सलाम वालेकुम।